फिरोज रशीद साहब 8-10 बरस पहले मुझे यहाँ लाए थे। उसके बाद दरमियान में कैसर साहब ने कई मरतबा मुझसे कॉन्टेक्ट किया, लेकिन किसी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ सका। तो मैं उस कमेटी, मुशारा कमेटी, खास तौर से कैसर भाई से, सफरुद्दीन भाई से ना आने की, ना पहुंच सका, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक मरतबा आया था, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ था, बहुत अच्छा सुना जा रहा था। तो इस वक्त आप क्यों इतना संजीदा हैं, सहमे हुए हैं, ये डरे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शेर पढ़ता है, इसका शेर इस तरफ से सफर करता है, आपकी दाद उस तरफ से सफर करती है। शेर और दाद जब आपस में मिलते हैं ना, बगल गिर होते हैं, उससे जो फजा बनती है उसी को मुशायरा कहा जाता है। अब ऐसा ना हो कि मैं इस तरह से बोलूं आपसे तो संजीदगी से, खामोशी से देखते रहे, ये मुशायरा नहीं है। आप खोलोगे, आप दाद दोगे, आप माहौल बनाओगे तो शायर भी खुलेगा, है ना, वो भी बिल्कुल खुल के आपकी खिदमत करेगा। तो अब ये जो नीचे जो लोग बैठे हैं, ये इस तरह जो पूरे बैठे हैं, एक मतलब जरा से ताली बजा दें मेरे वास्ते। हाँ, अब ये जो चेयर पे बैठे हैं आप लोग भी जरा से ताली बजा दें। अब ये जो नीचे बैठे हैं आप लोग भी जरा से ताली बजा दें एक मरतबा। अब ये 3 टुकड़े जब एक साथ मिलेंगे तो कैसा हंगामा होगा। अब सारे है ना हिंदू मुस्लिम एकता का, एक अल्लाह के वली के आस्थाने की निस्बत से ये बज़ सजाई गई है। और मैं हंगामों का शायर हूँ, जब तक हंगामा नहीं होता मैं पढ़ नहीं पाता। मैं 2-4 शेर पढ़ूंगा, लिफाफा हलाल करूंगा, बैठ जाऊंगा। मैं इधर से बोलूं, आप उधर से बोले, कुछ देर के लिए सुंदर थोड़ा सा मुकाबला हो जाए, है ना, 2-2 हाथ हो जाए। मैं इस तरफ से ज्यादा बोलता हूँ कि आप उस तरफ से ज्यादा बोलते हैं। शुरू करें। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, राष्ट्रीय एकता, कौमी एकजुटती, हमारे हिंदू भाई भी यहाँ बैठे हैं, बताना मुझे ना। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, देखे हाथों में झूम लेते हैं, इश्क मस्ती में घूम। और बस हमारे महाराष्ट्र में जो बसें, सरकारी बसें चलती है ना, तो उसमें कंडक्टर जब चढ़ता है ऊपर और कस्टमर पैसेंजर ज्यादा होते हैं तो बोलता है कि सला सला पुणे सला पुणे सला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक भी पैसेंजर नहीं होता, लेकिन वो बोलता है कि सला सला पुणे सला। उसकी रूटीन में होता है ना, उसकी आदत पड़ जाती है। तो ऐसे हमारे साउंड वाले भाई अगर अच्छा भी चलता है तो वो इंग्लिश चलती रहती है। थोड़ा सुनिए, थोड़ा मुस्कुरा है ना, थोड़ा सुनिए, क्या बात है, क्या बात है। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, देखे हाथों में झूम लेते हैं, इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, देखे हाथों में झूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, चूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं। आपको करंट लगाने जा रहा हूँ, करंट। जब आदमी को करंट लगता है तो कैसे उछलता है। 4 मिसरे पड़ेंगे, 4थे मिसरे को उछलेंगे आप। कितने आएंगे और जाएंगे, भारत के 2 ही राजा हैं, कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं। कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक ख्वाजा एक टीपू है, एक ख्वाजा है,
क्या कहने का है, कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है एक ख्वाजा है, एक टीपू है एक ख्वाजा है, एक टीपू है एक ख्वाजा है। कोई कितना बड़ा ही हो जाए, वो तो अपनी नजर में जीरो है। कोई कितना बड़ा ही हो जाए, वो तो अपनी नजर में जीरो है। कह दो सलमान और शाहरुख से, कह दो सलमान और शाहरुख से, टीपू सुल्तान अपना हीरो है। क्या कहने का अपना हीरो है। बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों की संजीत अभी भी कुछ अभी कुछ लोग बाकी हैं। अपने वतन का है जरा तूफानी है। खैरियत से अल्लाह अपने वतन का है जरा तूफानी है। एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। अपने वतन का है जरा तूफानी है। एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। इसीलिए तो अपना तिरंगा तिरंगा जिंदाबाद। तिरंगा जिंदाबाद। अगर कोई घर से ये सोच के आया होगा कि कितना भी अच्छा कितना भी बड़ा शेर पढ़ दिया जाए डाक नहीं होगा, तो उसकी इत्तला के लिए बता दूं कि इसकी कसम टूटने वाली है। हमारे हिंदू भाई यहाँ बैठे हैं, कभी यकजहती, हुब्बुल वतनी, इस मिट्टी से मोहब्बत, ये चार मिसरे बताएंगे मुझे कि मुझे कितनी देर पढ़ना है और कितनी देर तक माइक पे रहना है। ऐसा लगेगा कि अब ये पहला शायर पढ़ रहा है, ऐसा माहौल बनेगा इंशाअल्लाह। बताना मुझे कितने लोग मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, हुब्बुल वतनी का जिक्र करना पसंद करते हैं, कितने लोग हैं मुझे बताना। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई। जुड़ जाएंगे। मदारी जब कहीं खेल लगाता है ना, किसी चौराहे पर किसी नुक्कड़ पर, जब उसका खेल मुकम्मल हो जाता है तो एक आदमी हाथ में कासा रिकाबी थाली कुछ भी लेकर ऑडियंस में घूमता है, तो उसमें सिक्का डालते हैं। तो जो पहला सिक्का डालता है वो मदारी का आदमी रहता है। ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इसमें सिक्के डालने। तो अब ये जो मेरे कबीले के लोग हैं क्या भाई ताली बजा देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी दे देंगे। इस मिसरे पे तो ताली आनी चाहिए थी पूरे पिंडाल की। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी दे देंगे। सबको अंदाजा है हमारी
के अड़े तो पाकिस्तान भी दे ये पहले से करा दिया। और हामिद भाई कमाल की बात है कि वो सिक्का आया हुआ पहले से। जिद पे अड़े तो पाकिस्तान क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा लिफाफा हलाल हो चुका है। बहुत शुक्रिया। समाप्त करना। ये आखिरी पढ़ने वाला कलाम है, वक्त रहा तो फिर मैं पढ़ दूंगा। समाप्त करना। आ जाए भैया, ये हाँ इधर यहाँ आ जाए, जल्दी आ गए। समाप्त करना है। पहले भैया देश संकट का हिस्सा सही को पहले तालीम से, पहले तालीम से। वाह वाह। हेलो और बस हेलो बस देश संकट के हल्का सही को ना। पहले तालीम से क्या कहने, तुम मोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। दूसरा मिसरा पढ़ूंगा और आप बोलेंगे पहले तालीम से क्या कहने, तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। भैया आप भी मुशायरे का हिस्सा, हम नेपाल नहीं है, आप भी इंडिया में हैं। आप क्यों खामोश हैं? पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तो तोड़ दिए जाओगे। 2014 से काला धन ढूंढा जा रहा है, अभी तक नहीं मिला। ढूंढने वाले खुद लापता हो गए और ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढी जाती है। मैं 4 मिसरों में अगर अपनी कौम की नुमाइंदगी कर दूं तो एक एक शख्स की तारीफ होनी चाहिए। खुदा की राह में जो अपना मान देते हैं, खुदा की राह में जो अपना मान देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका देते हैं। क्या कहने, क्या कहने, सदका वाह, मोहम्मद कैसर साहब और जफरुद्दीन साहब मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए एक नज़्म पढ़ता हूँ और उसके बाद इजाजत, क्योंकि भाई अभी आरिफ सैदी को सुनना है और सज्जाद सैयद को सुनना है। और इन दोनों के बाद अगर आप सुनना चाहेंगे, वक्त रहा तो फिर कुछ शेर में और पढ़ूंगा जिसकी फरमाइश है। मुझे एक नज़्म पढ़ना है, बस वो पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। आप यूट्यूब चलाते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, बेशुमार लोगों ने उसको सुना होगा। हाँ, बेशुमार लोगों ने उसको सुना होगा। एक नज़्म इन दिनों बड़ी तेजी से सफर कर रही है। क्या, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। क्या, अब जिन लोगों ने नहीं सुना है वो कल यूट्यूब पे
सच करना, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। तो वो नज़्म आपके सामने आ जाएगी। कई लोगों ने पढ़ा इसको, करोड़ों लोगों ने सुना। एक शायर ने लिखा, इकनाथ खान ने इसको पढ़ा, कई लोगों ने पढ़ा। उसने लिखा, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैं राइटर आदमी, शायर आदमी, मुझे वो लफ्ज अच्छा नहीं लगा, झूठ। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैंने एक जवाब लिखा, कुछ शेयर कहे मैंने, अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत कुछ। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। और जिसके ऊपर माँ का एहसान है वो अपने हाथों को उठा के एक मरतबा ताली बजा के मुझे इजाजत दी। हाँ, एकदम तवानाई के साथ सुनना है ना, कुव्वत के साथ, एकदम ताजा दम होकर सुनना। उसने क्या लिखा, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैंने एक नज़्म लिखा, 4 मिसरे पढ़ूंगा पहले, बस चौथे मिसरे पे मुझे बता देना कि वो सच बोल रहा है कि मैं सच बोल। अगर आप संजीदा रहे, खामोश रहे, तो मुझे एहसास हो जाएगा कि वो सच बोल रहा है। और सब लोगों ने अगर टाइप कर दी तो मुझे लगेगा कि मैंने सच बोला और मैंने जवाब दिया, है ना। सुंदर ने अभी एक शेर पढ़ा था ना कि माँ क्या है वो झूठ बोलती नहीं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू बहुत सुंदर है और माँ कभी झूठ बोलती नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ताजा समझ में। उसने कहा, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। समाप्त फरमाए, मेरे हिंदू भाई भी शरीक हो जाए ना, समझ फरमाए। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। जिसके जहां माँ है ना, खामोश नहीं रहेगा। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोल रही है, कभी झूठ कभी झूठ बोलती है नहीं। भी पढ़ता हूं मैं ऊंचाई पे, इस वक्त खड़ा ऊंचाई पे, मैं सारे लोगों को देख रहा हूं। जब तक एक एक शख्स शरीक नहीं हो जाएगा मैं बंद नहीं पढ़ूंगा, मुखड़े पढ़ता रहूंगा, है ना। अब आगे सुनना चाहते हैं तो सारे लोग शरीक हो जाए। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले। जिसने लिखा, जिसने बोला उसके भी बोलो। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तूने खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तूने खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं।
झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ, एक अल्लाह के वली के आस्थाने के सामने बंद पढ़ने जा रहा हूँ। हासिले नज़्म बंद, मैंने सबसे पहले ये बंद कहा था जवाब में, उसके बाद मैंने इसको दो चार बंद और मुखड़ा मैंने कहा। बस ये बंद सुन के मुझे दुआओं से नवाज देना। अच्छा लगे मेरे वास्ते नहीं, माँ की अज़मतों के लिए अगर ये बंद आपको अच्छा लग जाए तो चौथा मिसरा जैसे ही मुकम्मल हो सारे लोग खड़े होकर इस्तेमाल करना, सारे लोग, मेरा नहीं, इस बंद का। और ऐसा बंद है ये कि आपको उठने पे खड़े होने पे मजबूर कर देगा, इतना बड़ा बंद। शेर हजार खास तौर से समझ है, ना कभी झूठ बोलती ही नहीं। जो करीब होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना, आप बिल्कुल तैयार हैं। ना कभी झूठ बोलती ही नहीं, ना कभी झूठ बोलती ही नहीं, ना कभी झूठ बोलती ही नहीं। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। एक एक विषय में बोलना, ये बंद मुझे बताएगा कि यहाँ जितने लोग बैठे कौन अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। कभी झूठ बोलती नहीं, कभी झूठ तैयारी नहीं, कभी झूठ बोलती नहीं, कभी झूठ बोलती